दोस्तों, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, ईवीएस के जो पर्यावरण है इसके महत्वपूर्ण सेशन में आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं सभी करने वाले हैं। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? चिपको आंदोलन को किसके नेतृत्व में बल मिला? तो आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है चिपको आंदोलन, और इन्होंने ही मतलब वृक्षों के काटने के लिए रोकने को बल दिया। तो चिपको आंदोलन वनों की कटाई से संबंधित है और यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है उज्बेकिस्तान। अलबरूनी जो है उज्बेकिस्तान से आया था। भारत की संकटाग्रस्त प्रजा पादप जाति में सम्मिलित है। भारत की संकटाग्रस्त पादप जाति में शामिल है। आंसर है चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के कौन से जीवमंडल आवास विश्व के जीवमंडल आवासों के से लिए गए हैं? भारत के कौन से जीवमंडल आवास जो बायोस्फीयर रिजर्व है वह वर्ल्ड के बायोस्फीयर रिजर्व से लिए गए हैं? तो आंसर है मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम घाट के सघन सदाबहार वनों को कहते हैं? पश्चिमी घाट के सघन सघन या घने जिसे कह सकते हैं सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट से हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो आप इसे और भी अच्छे से तैयार कीजिएगा एग्ज़ाम के लिए। तो आंसर होगा 16। अगला क्वेश्चन, भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे माना जाता है भूमि संधि या भूसंधि। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट से। देखिए, एक और क्वेश्चन पश्चिमी घाट से बन रहा है, तो इसमें पूछा गया है कि वनस्पति और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता या सबसे ज़्यादा वह कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। साउथ इंडिया का जो एरिया है केरला कर्नाटका वाला, वहाँ से ये पश्चिमी घाट होता है। महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क मोबाइल नेटवर्क से जुड़ने वाला पहला नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम राज्य में स्थित है। स्थान, लोग, वस्तु एवं प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं पर्यावरण। साफ शब्दों में पर्यावरण की परिभाषा पूछी गई है कि पर्यावरण में क्या क्या होता है। तो स्थान होता है, लोग होते हैं, वस्तुएं होती है और प्रकृति जो किसी जीव के को घेरे रहती है। जो प्रकृति है वो किसी न किसी वस्तु या जीव को घेरे रहती है, वही पर्यावरण होता है। अगला क्वेश्चन है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है? संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु उनका अभी उपयोग नहीं हुआ है, अगर उपयोग नहीं हुआ है तो वह सुरक्षित होंगे या संभावित होंगे कि अगले इसमें उनका उपयोग होने वाला है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा संभावित संसाधन कहलाएंगे। कैसे संसाधन? जिनका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है और वह किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये होता है संभावित संसाधन। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन कहाँ स्थित है? सुंदरवन कहाँ स्थित है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिमलीपाल जीवमंडल आवास कौन से राज्य में स्थित है? सिमलीपाल जीवमंडल आवास जो है वह ओडिशा राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या है 47,000। भारत में विभिन्न प्रकार की जातियों के पौधे हैं। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति सदाहरित होती है। यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है?
क्वेश्चन बड़ा है तो ध्यान से पढ़िएगा, एक बार डबल पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए बोला गया है कि यातायात, भूमिगत सुरंगों और गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है? आंसर है CO या कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस है। नेक्स्ट है, भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं। भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस एवं जल ऊर्जा। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस एवं जल ऊर्जा भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं। भूरा कोयला के नाम से पुकारा जाता है। लिग्नाइट कोयले को ही भूरा कोयला कहा जाता है। और सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस और भूरा कोयला लिग्नाइट। ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन परत का पतला होना। ओजोन परत का पतला होना ही ओजोन छिद्र का अर्थ होता है। पर्यावरण की आधुनिक समस्या है ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक उष्मीकरण। यह तीनों ही पर्यावरण की आधुनिक समस्याएं हैं। ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव एवं वैश्विक उष्मीकरण। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं। आंसर है पराग। विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास स्थायी है कहलाता है एक्यूमेन। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी चार्ल्स एल्टन ने। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? वनोन्मूलन। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, जो है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है। यह कथन किस भारतीय विद्वान का है? PD शर्मा के द्वारा बोला गया कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध है। विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण से संबंध को दर्शाती है कहलाती है पारिस्थितिकी। तो इजीली आप याद कीजिए कि पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण संबंध दर्शाती है। सबसे इजी आप ये याद रखिए कि पादप एवं जो प्राणी है उनके बीच का संबंध ही पारिस्थितिकी होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारकों को कहते हैं मृदीय। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदच्छाप। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको कहते हैं जैवमंडल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कौन काम करता है? पर्णहरित जो क्लोरोफिल है वह प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कार्य करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर है सर्वाहारी को। पौधों के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? पौधों के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? पौधों की हरी पत्तियों के द्वारा जो है फोटोसिंथेसिस होता है या प्रकाश संश्लेषण होता है।
प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है। तंत्र की स्वसंतुलित। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरित लवक या क्लोरोफिल में। पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी कार्यात्मक इकाई नहीं है स्तरीकरण। मृतजीवी जीव किस पर आधारित रहते हैं। मृतजीवी जीव किस पर आधारित रहते हैं। मृत एवं अपघटित पदार्थों पर। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष है जैव कारक। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में पाने वाले धारीदार चिन्ह किस कारण से होते हैं। जलवायु। जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार चिन्ह जो है वह जलवायु के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती है। नेक्स्ट है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला या इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट रखता है। अन्य मृत जंतुओं का निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं स्क्वेंजर इसे कहा जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी द्वारा। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। आंसर होगा बच्चे देने की वजह से चमगादड़ स्तनधारी है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। रात में जो जानवर जागते हैं वो हर चीज को काली एवं सफ़ेद कलरों में ही देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका कारण है कि पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। पक्षियों के आँखों की पुतली घूम नहीं सकती इसलिए वो अपनी गर्दन को बहुत हिलाते हैं। इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक के बारे में पूछा गया है जो कि 1859 में इसकी लिखी गई। तो ये बुक किसकी है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी गई। नेक्स्ट है, टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। टेडपोल मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यह पक्षी है चील, बाज और गिद्ध। एक कोशीय सूक्ष्मजीव है। पैरामीशियम एक कोशीय सूक्ष्मजीव होते हैं। अगला है, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है सहभोजी। पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है, पशुपालन। जंतुओं का वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है, पोषण, आवास, शारीरिक रचना। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से दिसंबर माह में मधुमक्खी पालने के लिए अच्छा समय होता है। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है कैंसर, आँख से पानी गिरना, DNA विखंडन। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है अत्यधिक वर्षा। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है BOD के द्वारा। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य
गंगा नदी की स्वच्छता से संबंधित है स्पर्श गंगा अभियान। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। दूषित जल पिन से बीमारी फैलती है, पिन लिखा है, पीने से बीमारी फैलती है टाइफाइड। दूषित जल से टाइफाइड होता है। समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? 0.65% जल जो है वह पीने योग्य है। अगला क्वेश्चन, जल में लवण मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। जल में लवण मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। महासागरों में घुले हुए लवण में से किस लवण की मात्रा अधिक होती है? महासागरों में घुले हुए लवण में से किस लवण की मात्रा अधिक होती है? सोडियम क्लोराइड या NaCl जिसे कहते हैं हम, उसकी मात्रा महासागरों में के जल में घुली होती है। सबसे अधिक लवणीय सागर है मृत सागर। भारी जल प्राप्त किया जाता है। अधिक समय तक जल के वैद्युत अपघटन से भारी जल प्राप्त किया जाता है। मिनीमाता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? पारा धातु के पानी में घुलने से जो है मिनीमाता रोग होता है। और पारा कमरे के तापमान पर रहने वाली धातु है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का जो है कथक, उत्तर प्रदेश में अधिकतर कथक किया जाता है, तो ये उत्तर भारत से संबंधित है कथक शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन, तंबाकू की आदत किससे होती है? तंबाकू खाने की जो आदत है उसमें पाए जाने वाले निकोटिन की वजह से उसकी आदत होती है। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को। राजस्थान में झीलों की नगरी है उदयपुर। विजय स्तंभ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने। ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं ईमेल। कश्मीरी चोगा कहलाता है फिरन। कश्मीरी चोगा कहलाता है फिरन। तो यह था फ्रेंड्स आज का पर्यावरण का महत्वपूर्ण सेशन। तो सभी साथी इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और टेट के एग्ज़ाम के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप पर्यावरण के ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन समाधान स्टडी परिवार के साथ में करते रहें और बने रहें फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।